ज़िले के अनुमंडल कार्यालय में है और जो इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे नगमा जी, उनके साथ युवा के राजद नेता जो है युवा राजद नेता कहेंगे, जिस तरह से लालू यादव एक महामहिम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, बरकरार करते हैं, इसी को लेकर युवा के भी जो राजद के नेता है वो लोग भी नगमा के साथ काफ़ी दिनों से 20 तारीख से देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों के साथ आ रहे हैं और इनकी जो मदद भी कर रहे हैं। जी हमारे साथ मुखिया जी से बात करेंगे। जी देखें, लगातार आप 20 तारीख से भी इनके घर पर गए थे, मदद किए थे। देखिए, हम लोग को जैसे सोशल मीडिया के मार्फत जानकारी जैसे मिला तो हम लोग युवा राजद जितने हम लोग के डेलीगेशन टीम बनने के साथ ही हम लोग इनके घर पे गए। नगमा जी से हम लोग मुलाकात किए। मुलाकात के दरमियान हम लोग को ऐसा लगा कि गरीब क्या होता है, गरीब की ज़िंदगी कैसे कटता है, इसके दुखों को हम लोग समझा और इस दुख के साथ हम लोग उसी दिन हम लोग ने निर्णय लिया कि एसडीओ साहब से मिल के एक हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके दुख की जितना समस्या है एसडीओ साहब के पास रखेंगे। क्या आश्वासन दिया? आज तो एसडीओ साहब से भी मिले, तो एसडीओ साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? एसडीओ साहब के तरफ से आश्वासन हम लोग को मिला कि इनकी जितने भी समस्या है इनको दूर कर दिया जाएगा। इनका जो ज़मीन का है, राशन कार्ड की है, आवास की समस्या है, हम लोग 1-1.5 महीना के अंदर इनका समस्या को दूर कर देंगे। नगमा जी की जो सीओ साहब से भी बात करेंगे। सीओ साहब के द्वारा इनका जो घर पे जो टीना प्लास्टिक का है जो फट गया है वो प्लास्टिक भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग ने युवा राजद के जो लालू जी की सिपाही है, हम लोग ने निर्णय ले लिया है प्लास्टिक से काम नहीं चलेगा, इनके घर पे टीन दिया जाएगा। युवा राजद के टीम डेलीगेशन इसको टीन देने का काम करेगा और इनके दुख सुख में हमेशा इसके साथ जब भी नगमा जी याद करेंगे युवा राजद आदरणीय तेजस्वी जी की दूत, लालू जी की दूत इनके साथ खड़ा रहेगा। क्या नाम हुआ सर? राजीव मुखिया, ग्राम पंचायत रजनी, युवा राजद प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष मधेपुरा। आज आपको युवा राजद के द्वारा एसडीओ साहब से मिला है, एसडीओ साहब क्या आश्वासन दिया? सर ने जैसा कि बताया आपको, भाई ने, युवा भाई ने, तो वही सब आश्वासन दिए जो आप पूछ ही लिए हैं इनसे। और मैं सबसे पहले मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इन भाइयों लोग तक मेरी बातें पहुंचाई, मेरी स्थिति दिखाई। और भाई लोग का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरे घर पे स्थानीय स्थल पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आकर के मेरी हालत को देखा, मेरे दर्द को देखा, मेरे कष्टों को समझा और आज मुझे यहाँ एसडीओ सर के पास ले आए ताकि सरकारी योजना का लाभ मुझे मिल सके। जो सरकार दावा करती है और बोलती है कि मैं आम जनता के लिए ये सब काम करता हूँ, तो वो सब दिलाने के लिए आज भाई मेरे साथ खड़े हैं। क्या लगता है जो आज आए हैं एसडीओ साहब जो आश्वासन दिए हैं, क्या ये कागजी तौर पे होंगे कि या सरजमीनी तौर पे आप तक पहुंचाएंगे काम? सर अभी तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर सर कर दिए तो एसडीओ सर जितना अभी आश्वासन दिए, अगर ये सब हो जाएगा तब सर लगेगा कि अभी तो हम लोग इतना परेशान है। अभी दूध पिया बच्चा को घर पे छोड़ के आए हैं, आज रिक्शा भी नहीं चला है, काहे कि सब में फंस गए। तो अभी सर कुछ लगने लायक मेरी हालत ही नहीं है। अभी हम आपको क्या बताएं, अभी इस बारे में हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे। आप भाई लोग से बात कर लीजिए। आपने जिससे ज़मीन लिए थे, क्या ज़मीन के बारे में भी चर्चा किया कि आपको जो केवाला किया, बिहार सरकार ज़मीन जो केवाला किया है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा की है? वो ज़मीन मैं नहीं ली थी, मेरे पेरेंट्स लिए थे। तो पेरेंट्स को वो ज़मीन बिहार सरकार ही बेच दिया गया था और उस ज़मीन पे उसके बारे में भाई लोग बोले एसडीओ सर को कि वहाँ मैं आसपास का रास्ता का भी प्रॉब्लम्स है और पड़ोसी को भी गाड़ी उड़ी भी लेके जाने नहीं देता है और वो ज़मीन का रसीद भी नहीं कटता है। एक तरह से वो ज़मीन रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे ऐसे जगह ज़मीन दिया जाए जहाँ मैं सेफ रह सकूँ और सुरक्षित रह सकूँ। और सरकार के द्वारा दी गई जो 3 डिसमिल ज़मीन है, तो एसडीओ सर ने आश्वासन दिया है कि वो मुझे देंगे और स्थानीय निवास भी इंदिरावास की तरफ से जो मिलता है वो बना के देंगे। आपके जो 3 मांग था, जो जैसे एक मांग था ई रिक्शा, दूसरा मांग था रोजगार, तीसरा घर, चौथा था ज़मीन को लेकर, तो इस चीज़ में क्या किए? मेरा जितना भी ज़रूरत था भाई लोग सबके बारे में एसडीओ सर से बात किए और एसडीओ सर का कहना हुआ कि रोज़गार और सब मैटर में हम हेल्प करेंगे, हम आप लोग का मदद करेंगे। मांग नहीं है, ई रिक्शा से दूर हम लोगों को ऊपर जाना है ना।
ई रिक्शा मांग नहीं है, रोजगार के बारे में मांग था। आप तो हमारे चैनल पे बोले थे कि हम कोई रिक्शा भी अगर कोई देना चाहते परिस्थिति थी तो बोले। उस समय मेरी ऐसी परिस्थिति थी, 1-1 रुपया के लाले पड़े थे, मेरे बच्चे दूध के लिए तड़प रहे थे और दूध की ज़रूरत थी। तो उस वक्त मुझे कोई रिक्शा दे देता तो मैं पैसे कमा के अपने बच्चे के लिए दूध मुहैया कर सकती थी, इसीलिए मैंने उस वक्त ऐसा बोला था। अब हम संजीव भाई से बात करेंगे, युवा राजद नेता है, काफ़ी मधेपुरा में प्रचलित है जी। आप जो जिस तरह से आप देखें कि बहुत इंडिया भर में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत ऐसी बेटी है जो अभी भी जिसकी आवाज़ अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच रही है, न प्रशासन तक पहुंच रही है। आप इनको सपोर्ट किए, बहुत अच्छी वाली बात है, इनको मदद किए। क्या कहना चाहेंगे सर? आवाज़ तो आप लोगों ने पहुंचाया, समाज के जो कर्णधार हैं नौजवानों तक, आपके माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हुई। सभी न्यूज़ पोर्टल वाले का हम धन्यवाद और आभार करते हैं। हमने 20 जून को इनके घर गया था, हम तो मतलब हतप्रद रह गए। किन्हीं को गरीबी, बेबसी और बेसहारापन अगर समझना है तो नगमा उनका साक्षात उदाहरण है, इनका घर है। वहाँ पता चलता है कि गरीबी क्या है, लाचारी क्या होती है, बेरोज़गारी क्या है, बेसहारापन क्या होता है। और हमने जब देखा तो उसी दिन संकल्प लिया 20 जून को कि अंतिम सांस तक जब तक इनकी समस्या का समाधान हम नहीं करा देते, युवा राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी सिपाही शांति से नहीं बैठेगा। हमने आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय मधेपुरा से बात किया। हमारा जो डेलीगेशन था 7 सदस्य, उन्होंने इनके समस्या के एक बिंदु पर विस्तार से बात किया। इनके सामने बात हुई है, सकारात्मक बात हुई। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने कहा कि नहीं, मामला संवेदनशील है और स्टेप बाय स्टेप इनको सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। सबसे पहले जो आवास की सुविधा है, आवास पर अभी बरसात का समय आने वाला है, चूँकि सरकारी आवास आवंटन में समय लग जाएगा और तत्काल उस पर जो जैसे चदरा का प्रावधान हो या पाल का प्रावधान हो, वो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके बाद ये वासित पर्चा के लिए आवेदन कराना है, हम खुद जाके कराएंगे। वासित पर्चा के लिए आवेदन कराने के बाद इनके घर का जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीजर हम उसमें लग जाएंगे। घर इनको दिलाएंगे, इनको शौचालय दिलाना है, इनको रोज़गार दिलाना है, इनकी सारी समस्याओं का समाधान करना हम लोगों का संकल्प है। कब तक साथ रहेंगे आप? अंतिम तक साथ हैं, जब तक इनके दुख को दूर नहीं कर देंगे तब तक इनके साथ रहेंगे। क्या जो अभी बोल रहे हैं, क्या फिर बीच में कोई परिस्थिति हो फिर लोग मुकर जाते हैं, जो जिस हाल में रहते हैं? जनता दल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सिपाही बोलने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। हम कह देना चाहते हैं आपको, अगर बोलने में यकीन रखते तो 20 जून को इनसे मिल करके आए, आर्थिक मदद करके आज हम भी घर में सोए रहते। पसीना बहा रहे हैं और 4 घंटे से तकरीबन इन्हीं के काम में हम लगे हुए हैं, सारी चीज़ों को छोड़ करके। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं, संकल्प लेते हैं तो अंतिम अंजाम तक पहुंचा के दम लेते हैं। आप जो 20 जून को इनके घर पे गए थे, आंगन में तिरपाल बिछा के बैठे हुए थे, आज इनको अनुमंडल कार्यालय लाए हैं, क्या करें? देखिए, हम लोग मीडिया के द्वारा जानकारी मिलने के बाद अपनी टीम के साथ जब इनके घर तक पहुंचते हैं, पहली बात तो उनका घर खोजना हम लोग के लिए मुश्किल हो गया था। लोगों से पूछ कर पहुंचे, तो पगडंडियों के सहारे जाने के लिए घर कोई रास्ता भी नहीं है। वहाँ के जब मूलभूत समस्याएं जब हम लोगों ने देखी, इनके घर में कोई गार्जियन नहीं, एक भाई है वो भी विक्षिप्त है, उस परिस्थिति में हम लोगों ने जो मतलब समस्या को देखा तो मुख्य समस्या आया था राशन का। उस समय में उनका कहना है कि राशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो तत्कालीन हम लोगों ने सिंहेश्वर के नए MLA MO आए हुए हैं, नए MO, उनको कॉल कर, उन्होंने कहा मैं भी नया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे लेकिन जल्द एक्शन लूँगा। उन्होंने एक्शन लिया तो आज नगमा जी का कहना हुआ कि मेरे घर पर राशन लेकर के पहुँचा। फिर हम लोगों ने बोला था कि हम लोग SDO साहब से मिलेंगे आपके आवास के लिए, आपके ज़मीन के लिए और रोज़गार के लिए। तो SDO साहब से हमारा डेलीगेशन जब आज मिला तो उन्होंने ज़मीन के बारे में बोला कि हम प्रोसेस जो उनका होता है SDO साहब से आपको आवेदन दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ तक रोज़गार की बात है, इसके लिए हम ज़िला में बात करेंगे। जी, आप जो आज अनुमंडल कार्यालय है, क्या आश्वासन दिया गया SDO साहब? हम लोग इनकी समस्या के लिए जो मतलब निदान के लिए SDO साहब से मिले, तो SDO साहब सारा सकारात्मक आश्वासन दिए। हम लोग को भरोसा है कि जितना भी आश्वासन दिए हैं उस पर काम होगा और सब इसका दुख दूर कर हो जाएगा। क्या नाम हुआ? ऋषिकेश विवेक, नगर प्रधान महासचिव मधेपुरा युवा राजद। तो हम अभी अनुमंडल कार्यालय में थे और यहाँ नगमा जी आए थे, उसके साथ युवा राजद के नेता जो है आए हुए थे और इनसे बात की। इन लोग का कहना है कि जो अभी SDO साहब के द्वारा इनको घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है,
रहने के लिए ज़मीन नहीं है। तो इन चीज़ों पर लेकर गौर किया और बात किया। तो इन लोग में फ़िलहाल टाइम लगेंगे, लेकिन आप लोग यदि हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।